और भाई लोग कैसे, सब बढ़िया। तो यार ये जो वीडियो है ये मैं बना रहा हूँ ये बताने के लिए आप लोगों को कि बीइंग अ डेटा एनालिस्ट फॉर मोर देन 1 ईयर्स कौन कौन से टूल्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, दैट मेक्स माई लाइफ ईजियर बीइंग अ डेटा एनालिस्ट। एंड ये जो सारे टूल्स या फिर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके काफ़ी काम आ सकती है इफ़ यू वांट टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बिकमिंग अ डेटा एनालिस्ट। ठीक है। सो द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट जो आई कैन से द ब्रेड एंड बटर इज एसक्यूएल। एसक्यूएल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अगर आप डेटा एनालिस्ट हो तो, बिकॉज अगर आपको कोई भी एनालिसिस के लिए, कोई भी ट्रेंड्स देखने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है देन एसक्यूएल आपका यूज़ होगा। ऑन अ डे टू डे बेसिस मैं बहुत सारी एसक्यूएल क्वेरीज लिखता हूँ टू गेट दी डेटा, रेलिवेंट डेटा निकालने के लिए। उस आपके जॉइंस, एग्रीगेशंस, विंडो फंक्शंस बहुत ही रेगुलरली यूज होते हैं। तो इफ़ यू वांट टू बी अ डेटा एनालिस्ट आई वुड सजेस्ट कि आप एसक्यूएल की अच्छे से प्रिपरेशन करो, उसके कॉन्सेप्ट समझो, उसका यूज़ समझो, कहाँ कहाँ पे क्या लगेगा, कैसे लगेगा, जैसे सीटीज़ वगैरह जो उसमें होते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। द सेकेंड थिंग दैट आई यूज इज पाइथन वेरी यूज़र फ्रेंडली कोडिंग लैंग्वेज। और अगर आप बिगनर हो तो यार आपके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, बाकियों से इजी लगती है मेरे को तो व्हेन आई ट्राई टू लर्न अदर लैंग्वेजेस। तो पाइथन आपको जब भी कोई कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करना है तो आपको पाइथन का यूज़ पड़ेगा, या फिर अगर आपको मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करना है तो आपको ऑब्वियसली पाइथन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो जो पाइथन की हमारी यूज़फुल लाइब्रेरीज होती है जैसे नमपाई हो गया, पांडाज हो गया, साइकिट लर्न हो गया, सीबॉन हो गया विजुअलाइजेशन वगैरह के लिए, तो ये सारी लाइब्रेरीज आपको यूज़ करना आनी चाहिए। एंड आपको पांडास कैसे वर्क करता है ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब यार थोड़ा सा साइड ट्रैक जाते हुए, बट आई थिंक कि ये एक बार बताना चाहिए। जैसे जब मैंने भी स्टार्ट किया था ये सब मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब पढ़ना, तो मुझे लग रहा था कि मैं डेटा साइंटिस्ट बन रहा हूँ, जो गलत भी नहीं, सही है, मैं डेटा साइंटिस्ट के लिए ही प्रिपेयर कर रहा था। बट ऐसा है अभी जो रिसेंट ट्रेंड्स है उसके हिसाब से सिलेबस बदल चुका है। अब आपको डेटा साइंटिस्ट के लिए सिर्फ मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी का ऐसे छोटा छोटा आने से कुछ नहीं होगा, आपको एडवांस चीज़ें आनी चाहिए। आपके ट्रांसफॉर्मर्स हो गए, वो आपके एलएलएम्स हो गए, एजेंटिक एआई हो गए, चैट बॉट्स हो गए। तो जब भी अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनने का प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कुछ भी, तो ये वाली चीज़ें भाई अभी के लिए मस्ट है, क्योंकि ये आना चाहिए। आप अगर डेटा एनालिस्ट हो तो आपको नॉर्मल जो हमारा मशीन लर्निंग है, वो एआई वाली, जो नॉर्मल एआई वाली चीज़ जैसे मशीन लर्निंग हो गया, एनएलपी के जो कॉन्सेप्ट्स है ये सब आपके यूज़ होते हैं, तो यू शुड नो द कॉन्सेप्ट्स। उनके पीछे का मैथ आपको आइडिया होना चाहिए, हाउ दे वर्क, ये सब आपको पता होना चाहिए, बिकॉज दे गेट यूजफुल फॉर यू। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप डेटा एनालिस्ट हो तो आपको इस साइड बिल्कुल माथा नहीं मारना पड़ेगा। अभी जैसा जो चल रहा है आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इट्स गुड कि आप ना इनको पढ़ लो, इनको समझ लो, ठीक है। एंड अगर आप डेटा साइंटिस्ट के साइड जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको एलएलएम, एजेंटिक है, ये सब आना ही चाहिए। तो नाउ कमिंग बैक टू द ट्रैक। सो मेरा जो फर्स्ट था वो था एसक्यूएल, द ब्रेड एंड बटर। पाइथन जो कंपैरेटिव लेस यूज होता है मेरे केस में, देयर कुड बी केसेस दैट पाइथन आपको डेटा फ्रेम्स पे ही वर्क करना है, तो वहाँ पे चीज़ हो जाती है। अब जो एक और चीज़ आती है वो आती है विजुअलाइजेशन टूल्स। यार तो ऐसा है कि आप विजुअलाइजेशन एक्सेल पे भी कर सकते हो। ऑब्वियसली आप डेटा एक्सट्रैक्ट करके एक्सेल पे बढ़िया से चार्ट्स बना सकते हो, पिवट टेबल्स बना सकते हो, आप अच्छे से ट्रेंड, मतलब आप ग्राफ्स वगैरह सब दिखा सकते हो। बट ऐसा है कि एक्सेल इतना पावरफुल नहीं है, तो आपको उस वजह से आपको कुछ विजुअलाइजेशन टूल्स आने चाहिए। जैसे जो हमारे विजुअलाइजेशन टूल्स जो यूज़ होते हैं, पावर बीआई एंड टैबलू, दोनों बहुत ही अच्छे विजुअलाइजेशन टूल्स हैं। बट इन माई केस आई यूज पावर बी आई मोर दैन टैबलू। रीज़न बीइंग ऑटोमेशन जो है, ऑटोमेशन पावर बी आई में ज़्यादा बेटर है या फिर पावर बी आई में है, तो इस वजह से। तो आपका जब भी आप ये डेटा एनालिस्ट बनते हो ना, तो जैसे मान लो कि आपको अपने हायर लेवल या फिर हायर स्टेक होल्डर्स के लिए आपको जो आपने डेटा देखा है, ट्रेंड्स देखे, उनको दिखाना है। एंड
देर आर केसेस कि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार डेटा पुल किया, वो स्टैटिक है, आप उसको दिखाया है, देन फिर उसके बाद गेम खत्म। आपका ऐसा होगा कि आपको कंटिन्यूस जो चेंजेस आ रहे हैं वो दिखाने हैं। तो यहाँ पे ये बहुत यूज़ होता है कि आप ना एक बढ़िया सा विजुअलाइजेशन पेज बनाओ पावर बीआई को यूज़ करके, ट्रेंड्स दिखाओ और बहुत सारे जो उसके अंदर फीचर्स होते हैं उसको यूज़ करो। तो अगर आप डेटा एनालिस्ट बनने के मूड में हो तो इन दोनों में से कोई एक तो आना ही चाहिए, या तो पावर बीआई आए या फिर टैबलू आए। दोनों में से कुछ ना कुछ तो यार आपको आना ही चाहिए। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ना अच्छी कमांड करो इन सब चीज़ों पे। जैसे एसक्यूएल में आपको जॉइंस, एग्रीगेशंस, विंडो फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं, लेफ्ट जॉइंस में क्या होता है, एंड मतलब ये तो बहुत बेसिक चीज़ होगी, बट वैसा पाइथन में आपको पांडास डेटा फ्रेम पे कैसे वर्क करते हैं, एंड नमपाई कैसे यूज़ होगा, आपके जो मशीन लर्निंग एंड एनएलपी और डीप लर्निंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए कि इनके पीछे का मैथ क्या है, ये सारी चीज़ें। एंड पावर बीआई एंड टैबलू आपको विजुअलाइजेशन के लिए आना चाहिए। So these 4 tools, I can say 5 tools, because I use PySpark थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर आपका बहुत ही बड़ा डेटा है तो आपका पांडास बहुत स्लो हो जाएगा, तो आपको PySpark की ज़रूरत पड़ेगी। एंड इट इज़ वेरी वेरी एफिशिएंट टू वर्क ऑन अ बिग डेटा। बट ठीक है, PySpark आपका, अगर आप अभी स्टार्ट ऑफ द जर्नी में हो, अगर आपको नहीं भी आता तो कोई बात नहीं है, आप आगे जाके सीख भी सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली दिस लाइन इज़ अ कंटिन्यूस लर्निंग लाइन। आप एक बार घुस के नहीं छोड़ सकते पढ़ना, वरना आप लिटरली ऑब्सोलीट हो जाओगे। सो इसके तो ये 4 या 5 टूल्स जो हैं, जो मैं लास्ट 1+ years इन बीइंग इन दिस फील्ड मैं यूज़ करता हूँ, एंड दे हेल्प मी अ लॉट ऑन माई डे टू डे बेसिस। सो यार, दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। बाकी इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू प्रिपेयर और इफ़ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग, तो अगर आपको रोड मैप चाहिए हो कि ये चीज़ें कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग, डू लेट मी नो इन द कमेंट। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि आप कौन से रिसोर्सेज को यूज़ करके कहाँ से कितना पढ़ सकते हो। फ्री रिसोर्सेज ऑब्वियसली, क्योंकि यार मैंने भी सब यूट्यूब वगैरह से ही पढ़ा था, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें इन अ सिंगल वीडियो बता दूंगा। जल्दीबाजी का मत करना, बिकॉज इट टेक्स टाइम। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो लगभग ईयर या फिर 1.5 ईयर्स की जर्नी है, अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है इस चीज़ का। बीइंग अ पर्सन फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच, जिसको कोडिंग और इन सब चीज़ों का कोई आइडिया नहीं था, इट टुक मी अराउंड 1 year या मोर देन 1 year टू गेट यूज टू दीज थिंग्स, टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स, और उनको कॉन्सेप्ट अलग चीज़ है, देन उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये सब जानने में। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट अगर आपको नीड है तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। सो यार, इस वीडियो के लिए इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, सायोनारा।